अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज आप देख पा रहे हैं मैट्रिक उर्दू का ये क्वेश्चन पेपर यानी सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है उर्दू का। और इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े हरफों में भी आपको ये दिख रहा होगा सेंटअप 2025 सेकेंडरी यानी मैट्रिक का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसको हम पढ़ते हैं, उसको आप मैच करते जाइएगा, अपना आंसर देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पर। सेक्शन ए आपके सामने है, लिखा है दर्ज झैल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। यानी आपको जितने भी सवालात दिए गए हैं उनमें से सिर्फ 50 के ही आपको आंसर करने हैं। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। अगर आप ज़्यादा का भी जवाब देते हैं तो आपका एक से अगर 70 तक में 50 पूरा हो जा रहा है तो उसी को देखा जाएगा, उसे आगे फिर चेक नहीं किया जाएगा। तो ये बात जहन में रखते हुए आपको बहुत ध्यान से आंसर करना है। पहले एक तरफ से आप क्वेश्चन देख लीजिए। 1 नंबर है, शबनम कमाली का ताल्लुक किस सूबे से है, यानी किस स्टेट से शबनम कमाली का ताल्लुक है। तो सूबे बिहार से है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सीतामढ़ी से उनका ताल्लुक है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि हमीदा फहमीदा की कौन थी। हमीदा के बारे में पूछा तो हमीदा ये फहमीदा की बेटी थी। अगर इस तरह से पूछा जाता कि फहमीदा हमीदा की कौन थी तो फिर वहाँ पर होता कि फहमीदा हमीदा की माँ थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की है, यानी भीमराव अंबेडकर की परवरिश राम जी की बहन ने की है। ये किताब में लिखा तो राम जी की बहन भीमराव अंबेडकर की कौन हुई, फूफी हुई। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। तो ये सुहेल अजीम आबादी की तख्लीक है, जबकि आपकी किताब में शामिल सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो अफसाना है वो है फरार। इसी तरह से निगार अजीम का अफसाना आशियाना आपकी किताब में शामिल है। अख्तर और एनवी का कोई अफसाना आपकी किताब में शामिल नहीं है। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ है। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल 2002 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है, यहाँ पूछा जा रहा है कि दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए, यानी शेर का एक ही मिसरा आपके इसमें दिया गया है, इसी को मुकम्मल करना, यानी फिल इन द ब्लैंक से दिया। शायरी भी यहाँ पर है, काम है आतिश मुरस्सा साज का, या शायरी भी नाम है आतिश मुरस्सा साज का। शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, न दाम न शाम न नाम। सवाल नंबर 7 है कि मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या है। यहाँ शौकी हो गया, ये शौक है। इसका असल नाम पूछा तो तसद्दुक हुसैन खां शौक लखनवी के नाम से ये मशहूर हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है कि गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो बहुत बड़े शायर हैं, उनकी वफ़ात हुई है 1869 ईस्वी को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 9 है कि शुरुआत में गालिब का तखल्लुस क्या था, यानी पहल गालिब ने तखल्लुस असद किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है, पूछा जा रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए हैं। जो सवाल नंबर 10 में आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन दिया है 1880 ईस्वी, तो ये भी गलत है। 1881 ईस्वी, ये भी गलत है। और उसके बाद है सवाल नंबर यानी 10 में सी का 1882, ये भी गलत है। 1884, तो ये भी गलत है। बल्कि जगन्नाथ आज़ाद पैदा हुए हैं 1918 ईस्वी को 5 दिसंबर। ये आप किताब में देख सकते हैं। सवाल नंबर 11 है कि शामिल निसाब नज़्म वारिस
सवाल नंबर 11 है कि शामिल निसाब नज़्म वारिस शाह से के नज़्म निगार कौन है। ये जो नज़्म है इसके लिखने वाले कौन हैं, इसके शायर हैं अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 11 है के बाद 12 है कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू का मरकज़ी किरदार कौन है। तो अंग्रेजिया बाबू का मरकज़ी किरदार है मधुकांत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है उर्दू किस ज़ुबान से निकली है, खड़ी बोली से निकली है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है कि दर्ज झैल में साबिक़ा की पहचान कीजिए। आप जानते हैं साबिक़ा और लाहिक़ा यानी सफ़िक्स और प्रीफ़िक्स, तो यहाँ पर आपको वही बताना है। यहाँ पर देख लीजिए खुशकिस्मत है, इसी तरह से कैद खाना है, आतिशबाज है और बदतरीन है। यहाँ पर तरीन लगा दिया है, खाना लगा दिया है, बाज लगा दिए, तो यहाँ पर खुश लगाया, यानी पहले जो लगाया है वो है खुश। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है कि झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, यानी यहाँ पर आपसे अब जो है फेमिनिन पूछ रहा है, मुअन्नस पूछ लिया है और अल्फाज दिए हुए पानी, पहाड़, बोतल, इंसाफ। तो यहाँ आप सेंटेंस बना करके भी देख सकते हैं, जैसे बारिश का पानी कहते हैं, आसमान का पानी कहते हैं या फिर नल का पानी, तो इसका मतलब ये मुज़क्कर है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, अब ये जुल्म का पहाड़ बोलते हैं, ये भी नहीं होगा, ये मुज़क्कर है, ऑप्शन बी जो है रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में देख लीजिए लफ्ज़ बोतल है, तो आप बोलते हैं दूध की बोतल, तो बिल्कुल ये करेक्ट है क्योंकि ये मुअन्नस है। जबकि आप बोलते हैं जहांगीर का इंसाफ, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब सवाल नंबर 16 देखिए, लिखा है एक मुहावरा है कि नाक में दम करना का मतलब क्या है। नाक में दम करना आराम करना, नाक का इलाज करना, परेशान करना, एहसान करना। तो नाक में दम करने का मतलब है परेशान करना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है कि अबद एक लफ्ज़ है, इसका हम सौत पूछ रहा है, यानी होमोनियम्स क्या है। क्या होगा इसका, होमोनियम्स है यानी हम सौत लफ्ज़ है अबद, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 18 है हुस्न का मुतरादिफ, यानी सिनोनियम पूछ लिया है लफ्ज़ हुस्न का, क्या है, जैसे कमाल है, जमाल है, मिसाल है, अमाल है। तो जमाल इसका सिनोनियम है, मुतरादिफ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है कमर जहां ने MA और PhD की तालीम कहाँ से हासिल की। यहाँ पर ताली हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो तालीम कहाँ से हासिल की है कमर जहां ने। तो सवाल नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA और PhD की तालीमी डिग्री ली है। सवाल नंबर 20 देखिए, लिखा है कि अफसाना आशियाना में बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का नाम क्या है। आशियाना में बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का नाम जरीना है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 21 है कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ, यानी किताब के अकॉर्डिंग किताब में दिया है कि 31% यानी 31% पहले के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा हुआ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है, यानी सिलेबस बुक में कौन सा मजमून है, वो है रिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है कि दर्ज झैल में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी है। अब्दुल मुगनी की किताब है तश्कील जदीद, जबकि हयात जावेद आप जानते हैं ये हाली की किताब है, अल फारूक ये शिबली की, और कलीमुद्दीन अहमद की किताब है उर्दू शायरी पर एक नज़र, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 24 है कि परवेज शाहिदी की मौत किस बीमारी से हुई है, यानी कौन से ऐसे उसको बीमारी लाहिक हो गई हुई जिसकी वजह से उनकी वफ़ात हो गई, मरज़ तनफ़ुस या फिर प्लेग, इसी तरह से TB या सरतान। तो उनको मरज़ तनफ़ुस और कसरत नोशी की वजह से 5 मई 1968 ईस्वी में वफ़ात पाए, इंतकाल हुआ है। तो सवाल नंबर 25 है कि लफ्ज़ शबाब के सही माना क्या हैं। शबाब के सही माना है जवानी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 26 है कि निदा फाजली कहाँ पैदा हुए।
तो निदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए हैं, ऑप्शन ए इसका सही है। दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 27 है कि सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश क्या है, वो किस सन में पैदा हुए हैं? 1905 ईस्वी को, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 28 है कि लफ्ज़ मरसिया किस ज़ुबान से माखूज़ है? मरसिया लफ्ज़ ये आप जानते हैं कि मरसिया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ रसा से माखूज़ है, तो अरबी से हुआ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 29 है कि वालिद की मौत के वक्त गालिब की उम्र कितनी थी? तो वो 5 साल उनकी उम्र थी, ऑप्शन ए इसका सही है। सवाल नंबर 30 है कि मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल हुई है? शोहरत किस मसनवी को सबसे ज़्यादा मिली? तो वो ऑप्शन बी है, ज़हर इश्क को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली है। सवाल नंबर 31 है कि दर्जे झैल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। लाहिका यानी जो बाद में लगा हो। ऑप्शन में है अनपढ़, बेवकूफ़, बावर्ची खाना, बदमिजाज। अब देखिए तो अन लगा हुआ है पढ़ में, इसी तरह से वकूफ़ में बे लगा हुआ है, मिजाज में बद लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए बावर्ची में खाना लगा है, तो ये बाद में लगा है, तो इसका मतलब है सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 32 है कि झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? अब यहाँ पर मुज़क्कर पूछा है, देख लीजिए, इब्तिदा है, उम्मीद है, आवाज़ और नाखुन दिया है। आप जैसे बोलते हैं किताब की इब्तिदा, इसका मतलब है कि ये मुअन्नस लफ्ज़ है। इसी तरह से आप बोलते हैं बच्चे की उम्मीद, ये भी मुअन्नस है, लेकिन हमको बताना है कि मुज़क्कर। तो यहाँ पर देखिए उमर की आवाज़ आप कहते हैं, या फिर किसी इन तोते की आवाज़ कहें, तो ये भी मुअन्नस है। इस तरह अब बच गया है डी, तो यही करेक्ट है। यानी आप बोल सकते हैं जैद का नाखुन, इस तरह से, या फिर और भी किसी का नाम लेकर के, इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 33 है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इस जुमले में हम लोग कौन सा सिगा है? तो हम लोग इसमें सिगा जमा मुतकल्लिम है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 34 है कि लफ्ज़ जिंदा के क्या माना है? जिंदा है उसके माना पूछ रहे हैं। कैद खाना, बावर्ची खाना, अजायब खाना, पागल खाना। तो कैद खाना जिंदा के माना में इस्तेमाल होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 35 है तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ की कितनी किस्में? अलिफ की किस्में पूछा है, तो अलिफ की 2 किस्में हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, यही करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है कि वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? इस्म की जगह पर जिसका भी इस्तेमाल करते हैं उसको ज़मीर कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है सही। सवाल नंबर 37 है कि शामिल निसाब अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन हैं? 37 में पूछा है, खाली संदूक एक अफसाना है, आपकी जो मुआविन दरसी किताब रोशनी है उसी में है, और इसका अफसाना निगार पूछा है। अनंत मूर्ति, महाश्वेता देवी, इंदिरा गोस्वामी या वैकुम मोहम्मद बशीर? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये आसामी ज़ुबान की कहानी है और इन्होंने लिखा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है कि उसी किताब से ये भी पूछ रहा है गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है? उस अफसाने में है वातुर के किनारे, अर्जुन, सेकंड हैंड या अंग्रेज या बाबू? तो ये बहुत मशहूर कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर है सेकंड हैंड का, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 39 है कि उड़िया ज़ुबान किस सूबे में बोली जाती है? उड़िया ये बोली जाती है उड़ीसा में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 40 है कि अफसाना वातुर के किनारे का उर्दू तर्जमा किसने किया है? इसका मतलब है कि ये भी दूसरी ज़ुबान में लिखा था, इसका ट्रांसलेट हुआ है, तो ट्रांसलेट किसने किया है उसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये गुजराती कहानी, यानी गुजराती ज़ुबान में ये कहानी लिखी गई है, पन्नालाल पटेल ने लिखा, और इसका उर्दू में तर्जमा मजहरुल हक अलवी ने किया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 41 है कि आगा हश्र काश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? कश्मीरी का ताल्लुक ड्रामे से है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 42 है कि हम ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, साबिका सामना होता है?
तो दो तरह के, एक तो चांद ग्रहण और दूसरा सूरज ग्रहण। इसी तरह से सवाल नंबर 43 है कि शहबाज किस अखबार के मुदीर थे? वो अखबार दारुस सल्तनत के मुदीर थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 44 है कि मेहदी इफादी की पैदाइश कब हुई है? मेहदी इफादी ये बड़े राइटर हैं, इन्होंने कई ख़त लिखे हैं जो आपके निसाब में शामिल हैं। तो इनकी पूछ लिया पैदाइश कब हुई है? 1828 ईस्वी को। ऑप्शन डी में है, ये करेक्ट है, और गोरखपुर में पैदा हुए हैं। सवाल नंबर 45 है कि बेदी से इंटरव्यू लेने का लेने वाली का नाम क्या है? जिसने इंटरव्यू लिया है राजेंद्र सिंह बेदी का, तो वो है इस्मत चौगताई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 46 है कि बकाउली किस मसनवी का किरदार है? तो गुलजार नसीम का किरदार बकाउली है। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 47 है कि दर्ज झैल में कौन सी मसनवी मुसहफ़ी की है? तो इसमें खटमल नामा ये मुसहफ़ी की मसनवी है। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 48 है कि जिस गज़ल में रदीफ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? गैर मुरद्दफ कहते हैं। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 50 है 49 है कि मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या है? उनके वालिद का नाम है फ़िदा हुसैन वामिक। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 50 है लोग क्या सादा हैं डॉट डॉट को दिखाते हैं चराग, मिसरे को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक से पूछा है, तो यहाँ चांद या सूरज, सितारे या सैयारा, क्या होगा? लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चराग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 51 है कि अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? अहमद फराज की पैदाइश हुई है पेशावर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, और उनकी पैदाइश 1933 ईस्वी को इस मकाम पर हुई है। सवाल नंबर 52 है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई है? पोखरेरा में इनकी पैदाइश 1938 ईस्वी 10 जुलाई को हुई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 53 है अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? इनका मरकजी किरदार रुकैया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 54 है कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। ऑप्शन ए में है, ये सही जवाब है। सवाल नंबर 55 है कि शामिल निसाब अफसाना फरार के अफसाना निगार कौन है? इससे पहले भी हम बता चुके हैं, वो है डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन। ऑप्शन ए में है, और ये सही जवाब है। सवाल नंबर 56 है कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? उनके वालिद का नाम है सैयद अताउल हक। ऑप्शन बी है, और सही जवाब है। सवाल नंबर 57 है निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स कब शाये हुआ है? तो 57 का सही जवाब है 1990 ईस्वी। ऑप्शन सी में है, दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 58 है कि सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई है? सर सैयद की पैदाइश दिल्ली में हुई है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 59 है कि भीमराव की वालिदा का नाम क्या था? तो भीमराव की वालिदा का नाम है भीमाबाई। ऑप्शन डी में है, ये सही जवाब है। सवाल नंबर 60 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ है, यानी उनकी वफ़ात कहाँ हुई है? तो उनकी वफ़ात 5 सितंबर 2006 ईस्वी को पटना में हुई। ऑप्शन ए में है, और ये दुरुस्त है। इसी तरह से सवाल नंबर 61 है कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 2007 ईस्वी में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें बड़े बड़े लोग आए थे। उसके कई टॉपिक्स थे, जिसमें से दो आपकी किताब में बताया कि ये दो टॉपिक उसके क्लियर हुए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 62 है कि लुत्फुर रहमान की वालिदा का नाम क्या है? तो बीबी आमिना खातून। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 63 है कि 2009 जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो 123 साल इंतजार करना पड़ेगा। ऑप्शन सी में, और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 64 है कि दुनिया की जिद क्या होगी? दुनिया की जिद आखिरत होगी। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 65 है कि दर्ज झैल में नून गुन्ना की निशानदेही कीजिए। पलंग में नून गुन्ना है। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 66 है कि दर्ज झैल में इसमें मारिफा की पहचान कीजिए। इसमें मारिफा गंगा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर
67 है दर्ज झैल में माजी शक्या की निशानदेही कीजिए। माजी शक्या जैसे वो खा चुका है, वो लोग आए होंगे, यही करेक्ट है ऑप्शन बी में और ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 68 है अकबर बहादुर है। इस जुमला में बहादुर क्या है? तो इस जुमला में बहादुर पूछा तो बहादुर वो सिफत है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 69 है कि दर्ज झैल में कुन्नियत की पहचान कीजिए। कुन्नियत इब्ने मरियम है, ऑप्शन सी में और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 70 है अकरम पटना कल आएगा। इस जुमले में आएगा क्या है? वो फ़िल है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 71 है कि दर्ज झैल में इसमें नकेरा की पहचान कीजिए। इसमें नकेरा इसमें फल है, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 72 है कि वाह अकबर खेल में जीत गया। ये कैसा जुमला है? ये इस्तेजाबिया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 73 है कि हसन नईम किस शोबे में मुलाजिमत करते थे? वजारत खारजा में मुलाजिमत करते थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 74 है परवीन शाकिर की कुल्लियात किस उन्वान से शाये हुई है? माह तमाम के नाम से शाये हुई, ऑप्शन ए सी करेक्ट है। सवाल नंबर 75 है हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में वो मामूर थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 76 है पूछ रहा है कि मौलवी अकरम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सरसैयद समझे जाते थे। ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे? इरफान सिद्दीकी के दादा थे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 77 है इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया है? तो इसका सही जवाब है कि उन्होंने 1953 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, ऑप्शन बी में है और ये सही जवाब है। जबकि इरफान सिद्दीकी पैदा हुए 1939 ईस्वी को। सवाल नंबर 78 है कि दोहे में कितने मिसरे होते हैं? उसमें सिर्फ 2 मिसरे होते हैं, ऑप्शन डी में है और ये सही जवाब है। सवाल नंबर 79 है कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई है? जफर गोरखपुरी की पैदाइश हुई है 1925, 1930, 1935 या 1940 ईस्वी को। तो 1935 में उनकी पैदाइश हुई है, ऑप्शन सी में है और ये दुरुस्त है। इसी तरह से सवाल नंबर 80 है दुख इस बात का, यहाँ पर छूट गया है और ये दोहे का ही एक मिसरा है। यहाँ पर पूछ रहा है खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से पुर कीजिए। असल में ये दिया है दुख लेकिन इस बात का, अब डॉट डॉट है हुई किताब, तो बेवा हुई किताब, ऑप्शन बी है ये सही जवाब है। उसके बाद है सवाल नंबर 81 जमुना नदी हमारे किस सूबे से गुजरती है? तो इसका जवाब आपको भी मालूम होगा, बहुत मशहूर है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। तो ये उसका सही जवाब है। सवाल नंबर 82 है कि सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या था? तो उसके वालिद का नाम है अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन बी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 83 है शोमेश्वर त्रादुई का कौन था? शोमेश्वर के बारे में पूछा कि वालिद, शौहर, बेटा, भाई। तो वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर यही जो है सेंटेंस है कि उसके भाई सोमेश्वर की आवाज थी, तो इसका मतलब है कि भाई है, ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 84 है कि इंसान किस जुबान की नज्म है? सवाल नंबर 84 का सही जवाब हो जाएगा कि ये तेलुगु जुबान की नज्म है, ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट है। जबकि इसके लिखने वाले हैं शिशेंद्र शर्मा। उसके बाद है सवाल नंबर 85 के अरुण कोहलकर की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? दिए उनके जो नज्म है वो हमारे निसाब में शामिल है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 86 है कि दर्जे झैल में इसमें जिन्स की निशानदेही कीजिए। तेल है, ऑप्शन बी में करेक्ट है। सवाल नंबर 87 है कि मैं घर जा रहा डॉट डॉट जुमला मुकम्मल कीजिए, हूँ होगा, मैं घर जा रहा हूँ, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 88 है कि बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब है? यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, मतलब पूछा
पूछा है तो किसका है? आस्तीन चढ़ाना, आटे में नमक होना, आपे से बाहर होना, उल्लू सीधा करना तो आपे से बाहर होना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 89 है कि शेर में किसी तारीखी वाक़े का बयान क्या कहलाता है? तलमीह। ऑप्शन डी में है, सही जवाब है। सवाल नंबर 90 है कि दर्ज झैल में कौन डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल नहीं है? मिरातुल उरूस, फिरदौस बरी नहीं है। ऑप्शन बी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 91 है कि मिर्जा गालिब के वालिद का नाम क्या था? मिर्जा अब्दुल्ला बेग, मिर्जा नसरुल्ला बेग, तो उनके वालिद का नाम है मिर्जा अब्दुल्ला बेग। उसके बाद है सवाल नंबर 92 के तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? अब्दुल गफूर शहबाज हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 93 है कि महदी इफादी ने कितनी शादियां की? तो उन्होंने 3 शादियां की हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 94 है कि बेदी की पैदाइश कहाँ हुई है? तो इनकी पैदाइश हुई है लाहौर में। ऑप्शन सी में दिया गया है और यही दुरुस्त जवाब है, यानी 94 का सही जवाब है ऑप्शन सी। उसके बाद है सवाल नंबर 95 कि भीमराव ने किस मजमून से एमए किया है? उन्होंने माशियात से एमए किया है और इसी से एमएससी भी किया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 96 है कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की 5 किस्में हैं। 96 का सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 97 है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकिल कर दिया था? मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 98 है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई है? तो 98 का सही जवाब है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ऑप्शन बी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 99 है जगन्नाथ आजाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? तो 1947 ईस्वी में वो हमेशा के लिए दिल्ली में आकर आबाद हो गए। ऑप्शन डी में है करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 100 है शामिल निसाब नज्म हम नौजवान हैं कि नज्म निगार कौन है? तो इसके नज्म निगार हैं परवेज शाहिदी। ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट आंसर है। आपने 100 सवालों के जवाब देख लिए, अपना मैच कर लिया। आपने कितने सही किए हैं वो आपने देखा होगा। अब यहाँ से देखिए तो सेक्शन बी दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें कि किसी एक पर आपको मजमून लिखना है 250 से 300 लफ्जों में। आप ये देखेंगे तो आपको ये मजमून जो है मिल जाएगा और उसके बाद ईद यानी ईद उल फित्र पर भी मजमून मिल जाएगा, हमारा गांव, ये सब पर भी आपको मजमून लिखने को दिया गया, किसी एक पर ही लिखना है मजमून। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि अपने स्कूल प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखिए जिसमें कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी पुस्तकालय में दरसी किताब दस्तयाब कराने की गुजारिश कीजिए। अगर आप दरखास्त नहीं लिख सकते तो आपको कहा जा रहा है कि या फिर आप खत लिखिए किसको? अपने वालिद को, जिसमें कुछ किताबें खरीदने के लिए रुपया तलब कीजिए, पैसा मंगवाइए, पैसा लीजिए। अब उसके बाद है सवाल नंबर 3। इसमें क्या है कि कह रहे हैं कि सवालात में से किसी 10 सवालात का जवाब मुख्तसरन दीजिए, बहुत शॉर्ट में 1 लाइन में आपको इसका आंसर करना है 10 के ही। तो इसमें कई सवालात दिए गए हैं, उनका आंसर जो है हम आपको किसी सेपरेट इसमें बताएंगे। सवाल नंबर 4 है कि दर्ज झैल सवालों में से किसी 3 का जवाब दीजिए। अब ये आपको तफसील से थोड़ा लंबा जो है लिखना पड़ेगा इसका। 3 में से एक तो आपको ये भी आप कर सकते हैं कि कहा जा रहा है कि झैल में से किसी 5 की जमा लिखिए। हम आपको यहाँ पर बता दें, इमारत की जमा इमारात है। इसी तरह से जो दूसरा लफ्ज़ है लक़ब, इसकी जमा है अलक़ाब। तीसरा लफ्ज़ है अदब, इसकी जमा है आदाब। चौथा लफ्ज़ है हर्फ, इसकी जमा है हुरूफ या अहरुफ। इसी तरह से 5वां लफ्ज़ है शायर, तो इसकी जमा है शुअरा। इसी तरह से 6ठा लफ्ज़ है सबब, इसकी जमा है असबाब। 7वां लफ्ज़ है तोहफ़ा, इसकी जमा है तहाइफ। 8वां लफ्ज़ है फ़ायदा, तो इसकी जमा है फ़वाइद। 9वां लफ्ज़ लफ्ज़ ही है, तो इसकी जमा है अल्फाज। उसके बाद है 10वां लफ्ज़ मंदिर, तो इसकी जमा है मनादिर। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाए, किसी 5 की जमा ही लिखनी है। उसके बाद जो आपके सामने है वो है कि किसी 5 के
अजदाद लिखिए, मुतजाद लिखिए, जिद लिखिए। अपोजिट पूछ रहा है तो रोशन है तो इसका हो जाएगा तारीक। आमद है, रफ्त, जाहिर, मुजमर या पोशीदा। इसी तरह से खुशबू लफ्ज है तो बदबू। इसी तरह से कुफ्र है तो ईमान। इसी तरह से तहरीर है, तकरीर, गुल है, खार। आबाद है तो इसका बर्बाद हो जाएगा। शक है, यकीन होगा। गरीब है तो अमीर। ये इसके अपोजिट अजदाद आपको हमने बता दिए हैं। चलिए फिर अगर आपने मैच कर लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।